आज झुके हैं सिर, भरी हैं आँखें, दादाजी के बिन सूनी हैं शाखें। वो थे हमारे जीवन की जड़, हर दुख में बनते थे मजबूत पहर। उनकी सीखें थी जीवन का आधार, हर कदम पर मिला उनका प्यार। संस्कारों से सिंचा जो वृक्ष, उनके बिना लगे अधूरा आज मित्तल परिवार। शाखाएं उनकी हम सब हैं यहाँ, जड़ों से जुड़े हैं ये है निशान। उनकी मेहनत संघर्ष की बात, हम निभाएंगे उनकी कई हर बात। जहाँ भी हों शांति पाए आत्मा, उनकी यादें हैं हमारा धन सदा। बड़े पापा जी, आप हमारे दिल में रहेंगे सदा, आपके आदर्शों से हम जीवन को गढ़ेंगे सदा। चरणों में विलीन हो गई। मैं बात कर रहा हूँ आदरणीय स्वर्गीय श्री राम प्रसाद मित्तल जी की, जिन्होंने दिवंगत बीती हुई 4 तारीख को देवासन किया और आज उसी दिव्य और पुण्य आत्मा को हम सब श्रद्धा सुमन देने के लिए यहाँ पर इकट्ठित हुए हैं। उनका जाना परिवार के साथ साथ समाज के लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति है। उनका जो जीवन था वो एक अध्यापक के रूप में था और अध्यापक उस दीपक के समान होता है जो दीपक स्वयं तो जलता रहता है लेकिन दूसरों को प्रकाशित करता है, प्रकाश देता है। एक शिक्षक युवाओं के जीवन को संवार करके एक नए युग का निर्माण करता है। ऐसी उनकी ख्याति, ऐसी उनकी प्रतिष्ठा हम सभी लोगों के बीच में थी। आज वही दिव्य और पुण्य आत्मा अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग कर सदा सदा के लिए प्रभु चरणों में विलीन हो गई। यह हम सभी के लिए बड़े ही दुख का विषय है, लेकिन जीवन की सच्चाई भी यही है। भगवान गरुड़ जी को कह रहे हैं कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। ये जीवन क्या है? ये जीवन एक छोटी सी श्वास के ताने बाने में बुना हुआ एक खिलौना है और इस खिलौने की जो जान है वो एक श्वास है। कोई भी प्राणी, कोई भी जीव जब सांस लेता है, मेरे भाई बहन बड़े ध्यान से सुनना, जब हमने जो श्वास बाहर छोड़ी वो श्वास अंदर वापस चली जाए तो हम सभी कहते हैं कि जीवन है। आप लोग ही बताएं, अगर श्वास अंदर वापस गई तो जीवन है, और अगर श्वास वापस अंदर नहीं गई तो बोलो जीवन है? नहीं है। श्वास के आने जाने का ही जीवन नाम पड़ा है और मौत की चोट से पल में टूटे ये माटी का घड़ा है। जिस प्रकार से माटी का घड़ा
जब नया होता है उसके अंदर आप जल भरते हैं तो वह जल उसमें सुरक्षित रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो घड़ा पुराना होने लगता है उसमें से जल धीरे धीरे करके रिसने लगता है। ऐसे ही ये शरीर की संरचना है। जैसे जैसे इसकी आयु बढ़ती है वैसे वैसे इस शरीर से सांस का छूटने का क्षण निकट आने लगता है, और एक दिन ऐसा होता है कि जो श्वास हमने बाहर छोड़ी वो श्वास अंदर वापस गई ही नहीं, और जब ये श्वास वापस अंदर नहीं गई तो सजनों एक जैसे कटा हुआ पेड़ धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ता है वैसे ये शरीर भी गिर पड़ता है, और गिरते साथ ही इस शरीर का जो नाम है वो खो जाता है, लुप्त हो जाता है, और उसी समय शरीर को शव कह करके पुकारा जाने लगता है। उस शरीर को जो पहचान थी वो उसी पल खत्म हो जाती है। समाज के बीच में से 4 लोग निकल करके आते हैं, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को, जीवन की सच्चाई को। 4 लोग निकल के आगे आते हैं, 2 6 फुट के बांस लेकर आते हैं, और उन 6 फुट के बांस पर उस निर्जीव काया को रस्सियों के सहारे बांध देते हैं, और वही 4 लोग उन बांस के डंडों को उठाकर कंधे पर रखते हैं, और जैसे ही कंधे पर रखते हैं उनको एक बात याद आ जाती है। क्या? राम नाम सत्य है। ये कब याद आई? जैसे ही वो बांस के डंडे हमारे कंधे पर आए हमें तुरंत याद आ गया कि राम नाम सत्य है। लेकिन ये बात याद कब तक रही? जब तक वो 2 बांस के डंडे हमारे कंधे पर हैं तब तक याद रही। जैसे ही वो बांस के 2 डंडे हमारे कंधे से उतर गए वापस दुनियादारी में हम लोग चले गए। लेकिन ये बात केवल घंटे 2 घंटे भर याद रखने वाली बात नहीं है। भगवान कहते हैं ये वो बात है जो हर पल याद रहनी चाहिए, हर समय याद रहनी चाहिए कि जब हम नहीं थे तब भी राम ही सत्य थे, आज हम हैं तब भी राम ही सत्य हैं, और कल हम नहीं रहेंगे तब जो सत्य रहेगा। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करके कर चले हम हंसे जग रोए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।
आने ना सही जाहि विधि राखे ताहि विधि रही जाहि विधि राखे ताहि विधि रही। सीताराम सीताराम कहे कुमार से माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंधे मोए एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो सीताराम सीताराम कही जाहि विधि राखे ताहि विधि। राम नाम सोहि जानिए जो रमता सकल जहां रोम रोम में जो रम रहा उसे राम पहचान। मुख में हो राम नाम राम से हाथ में मुख में हो राम नाम राम से हाथ में तू नहीं अकेला प्यारे राम तेरे साथ में तू नहीं अकेला प्यारे राम तेरे साथ में राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान आने नभ सही विधि का विधान जान आने नभ सही जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए
सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। एक बात का ध्यान रखना, हम सबकी जेब में अपना रिटर्न टिकट है साहब, जेब में उस टिकट के ऊपर एक डेट, एक तारीख, दिन, बार, समय, कारण, क्या आपके जाने का कारण बनेगा। और इतना ही नहीं, स्थान भी लिखा हुआ है। जिस दिन उस टिकट पर लिखी हुई डेट, टाइम, घड़ी, समय, कारण और स्थान आएगा, उस दिन छोड़ कर अपनी ऊंची हवेली, अपनी चौखट से चलना पड़ेगा। चाह करके भी ना तुम्हें कोई रोक पाएगा और ना तुम रुक पाओगे। जब किसी व्यक्ति का अंत समय आता है तो सारा परिवार उसे घेर करके बैठा रहता है, लेकिन चाह के भी कोई कुछ नहीं कर सकता। उड़ते प्राण पखेरू को फिर कौन पकड़ने वाला, इसलिए कहा है पर तोल ले पंछी तो पिंजरा तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। पर तोल ले पंछी तो पिंजरा तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। धड़कन में जिस दिन मौत तेरी गुनगुनाएगी, धड़कन में जिस दिन मौत तेरी गुनगुनाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। धड़कन में जिस दिन मौत तेरी। कबीरा कबीरा सबकी मौत है, सबको एक दिन जाए। सोच करे विचार करे श्री राम ही सबके सहाय। हे राम हे राम हे जीवन में सबके अपने अपने
किरदार हैं साहब। कोई माँ का किरदार निभा रहा है, कोई भाई का, कोई बेटे का। तुमसे मेरा कोई रिश्ता पुराना है। न जाने कितनी अनकही बातें बिना कहे चले जाते हैं लोग, फिर भी दुनिया कहती है कि खाली हाथ चले जाते हैं लोग। टुकड़ा मैं तेरे दिल का क्या भूल गए पापा, तन्हा इस दुनिया में क्यों छोड़ गए पापा। तेरी याद का हर लम्हा मुझे खूब रुलाता है। पापा मेरे तुमसे मेरा कई जन्मों का नाता है। एक पापा थे जो गलतियां सुधार लेते थे। एक पापा थे जो गलतियां सुधार लेते थे, डांट कर तो कभी प्यार से पुकार लिया करते थे। अब छोड़ गए साथ हमेशा के लिए, हमारी खुशी के लिए न जाने कितने गम उधार लिया करते थे। मुझे रख दिया छाँव में, खुद जलते रहे धूप में। जब माँ अपने बच्चे को उठाती है ना गोद में, तो माँ कहाँ तक उठाती है अपने बच्चे को? अपनी छाती तक। लेकिन जब पिता अपने बच्चे को गोद में उठाता है तो वो गोद से अपने कंधे पर बिठाता है। पिता की सोच ये रहती है कि जहाँ तक मैं नहीं देख सकता वहाँ तक मेरा बेटा देखे। मुझे रख दिया छाँव में, खुद जलते रहे धूप में। मैंने देखा एक फरिश्ता अपने पिता के रूप में। मैंने देखा है एक फरिश्ता अपने पिता के रूप में। सख्त सी आवाज़ थी, सख्त सी आवाज़ थी, पर उस आवाज़ में भी एक प्यार छुपा था। सख्त सी आवाज़ थी, पर उस आवाज़ में भी एक प्यार छुपा रहता था। पिता की आंखों में हिम्मत का एक लहू बहा करता था, दिल में दया का दरिया बहा करता था। हंसकर झेल लेते थे हर दुख को, पर सबसे हंसकर बात करते थे। एक मेरे पापा थे, एक मेरे पापा थे जो सबसे जुदा थे। एक आह भरी होगी हमने ना सुनी होगी। बाबूजी मुझे बता रहे थे, आदरणीय विनोद मित्तल जी, कि बाबूजी बिल्कुल स्वस्थ थे, ठीक ठाक थे। लगभग 11:30-12 बजे के बीच में कुर्सी पर बैठे थे और बस बैठे ही रह गए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कितनी अच्छी विदाई बाबूजी की हुई। न स्वयं दुख हुआ और न किसी और को दुखी होने दिया, न स्वयं को कष्ट हुआ और न किसी को कष्ट होने दिया। लेकिन बहुत सी बातें ऐसी रही होंगी जो वो हमसे कहना चाह रहे होंगे, बोलना चाह रहे होंगे। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी,
जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, उस वक्त यही था, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेर, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, चीज पे अशकों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रस्ते घर गलियां तुम कर न सके सलाम। हर चीज पे अशकों से लिखा है तुम्हारा, ये रस्ते घर गलियां तुम्हें कर न सके सलाम। मेरे दिल में रह गई बात, मेरे दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा के हाथ, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार, कहाँ तुम चले गए। प्यास
तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। बड़ी रंगीन कहानी है ये जिंदगी, शाम ढलती है तो मरघट की याद आती है। तुम में रूठ जाने की आदत कहाँ से आई, मरीज़े हिज्र ये ज़रूरत कहाँ से आई। कल तक तो सुना था उठा न जाता था बिस्तर से, कल तक तो सुना था उठा न जाता था बिस्तर से। आज दुनिया से चल दिए वो ताकत कहाँ से आई, वो हिम्मत कहाँ से आई। जीवन की सच्चाई, जो भी स्थिति जो भी परिस्थिति हो, सब छोड़ करके एक दिन जाना है, ये निश्चित है, ये परम सत्य है। इसी के साथ मुझे जितना समय दिया गया था मेरा समय पूर्ण हुआ। विराम देते से पहले उस परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना कि हमारे प्यारे बाबूजी श्री राम प्रसाद जी को अपने श्री चरणों में स्थान दें, जिनके नाम में ही राम है, जिनके नाम में ही राम है, जो जीते जी भी राम थे और अब तो हैं ही राम के चरणों में। भगवान उनको स्थान दे अपने चरणों में। आदरणीय सतीश मित्तल जी, विनोद मित्तल जी, नीलम जी, आपने जो खोया है उसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी परमात्मा से कि आपको इस दुख को सहने की शक्ति ईश्वर प्रदान करें। ओम शांति। अब मैं निवेदन करता हूँ पंचदेव मंदिर के प्रधान जी श्री मनचंदा जी से कि वह दिव्य आत्मा को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। उसके बाद आदरणीय पंडित जी अपने ओजस्मय